बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अज़ीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त फिरनी लेकर आई हूँ, लजीज़ा फिरनी लेकर आई हूँ। कैसे बनेगी, हमने तमाम चीज़ें घर पे बनानी है, कोई हमने बाज़ार की नहीं इसके अंदर डालनी। तो कैसे बनानी है आपको बनाना बताएंगे, और यकीन करिएगा इतनी मज़े की, अभी तो इतनी यानी ठंडी नहीं हुई है, तो अभी ये गर्म है। और इसका ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त फिरनी हमारी लग रही है। तो ऐसे हमने कैसे फिरनी बनानी, आइए शुरू करते हैं बनाना, और आपको बताते हैं कि आज लजीजा फिरनी हमने कैसे बनानी है। आज बना रहे हैं फिरनी। फिरनी के लिए मैंने 1 कप छोटा चावलों का भिगोकर धोकर अच्छी तरह इसे कपड़े पे सुखा दिया था। तो अब ये बिल्कुल कड़क नहीं हुआ, लेकिन हमने इसके हमने साबुत चावल नहीं लिया, किनी ली है। तो इसको ये देखिएगा, तोड़िएगा, बिल्कुल मुलायम हो चुका है। इसे हमने अब ग्राइंडर में पीसना है। और इसके अंदर हमने क्या क्या डालना है, इसे मैं एक बॉल में निकालती हूँ। कपड़े पे मैंने अच्छी तरह इन्हें सुखा दिया था, और ये देखिएगा ये मैंने एक बॉल में निकाला है। इसके अंदर मैंने 8 से 10 यानी मैंने बादाम लिए, ये इसके अंदर ऐड करेंगे हम। इसे ग्राइंडर में पीसेंगे। 4 हमने इलायची ली है छोटी, ये डालेंगे। और इधर देखिएगा दूध, मैंने 1.5 लीटर दूध रख दिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए, क्योंकि ये दूध पका हुआ नहीं था, कच्चा था। तो ये पक रहा है। इसके अंदर से 1 कप दूध हमने निकालना है, जिसके अंदर हमने राइस को भिगोना है। तो हमने क्या करना है, ये देखिएगा ग्राइंडर के अंदर अभी हम इसको डालते हैं और इसे हम पीसते हैं। बिस्मिल्लाह, ये मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ। जब हमने ग्राइंडर में पीस लिए चावल, और जो सारे बादाम आपको दिखाए थे और छोटी इलायची, ये देखिएगा ज़बरदस्त पीस गए। कोई कोई बादाम इसमें रह गया, उसको हम कट कर लेंगे। बाकी तमाम पाउडर इसका अच्छी तरह बन चुका है। अब इसको हमने क्या करना है, एक बॉल, मैंने 1 कप इसके अंदर दूध निकाल दिया है, और जिसके अंदर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे चावल इसके अंदर ऐड कर देने। आप यकीन जानिएगा कि लजीजा खीर जो होती है वो ऐसे बनती है, और बहुत मज़े की बनती है। आज हम खीर नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं फिरनी। और ये फिरनी बहुत मज़े की बनती है, और ऐसे ही बनती है। चावलों को पीस के यानी भिगोकर धोकर अच्छी तरह भिगो दो, फिर उनको खुश्क कर लो। खुश्क करने के बाद इसको ऐसे ही आपने मिलाकर, हमने इसको इसलिए डायरेक्ट नहीं दूध में डाला है, क्योंकि इसके ना गुठले से बन जाते हैं, तो आपने दूध में ही हल कर कर इसको डालना है। तो बहुत मज़े की खीर बनती है, यानी फिरनी बनती है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, जो हमने दूध पकने के लिए रखा हुआ था, ये देखिएगा कच्चा दूध था, हमने गर्म करने के लिए रखा है। ऊपर बलाई आ गई, और गाय का दूध है ये हमारे पास। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम हल्का हल्का सा ऐड करते जाएंगे इसको, ऐसे हिला हिलाकर इसको चलाएंगे जल्दी से, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठले ना बने। और इसको हमने ऐसे पकाते रहना है। ये देखिएगा डलते ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर, कि इसके अंदर जो हमने इलायची छोटी पीसी है, बादाम पीसे हैं, और राइस जो हमारे पास यानी चावल थे। चावल मैंने साबुत नहीं लिए। खीर और फिरनी के लिए चावल ज़रूरी नहीं होता कि आप अच्छा वाला यानी साबुत चावल लो, आप इसके अंदर किनकी भी डाल सकते हो, क्योंकि इसको पीसना ही होता है। तो जैसे बाज़ार में डिब्बों की लजीजा खीर मिलती है ना, सेम टू आपको वैसी लजीजा खीर का और फिरनी का टेस्ट आएगा इसके अंदर। मैं आज फिरनी बना रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसे आपने बाज़ार की बनाई है। तो इसे हमने पकने के लिए छोड़ना है, कम से कम इसे 1 घंटा हमने इसको पकाना है। हल्की हल्की आंच पे इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा खीर हमारी कितनी ज़बरदस्त पक रही है। अच्छी गाढ़ी हो गई, 10 से 15 मिनट लगे थे हमें गाढ़े करने में, और मुझे उसके बाद मैंने पकाती रही हूँ इसे, हल्की हल्की आंच पे रखी हुई है, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हमने 1/2 कप ही चावलों का लिया था, और 1.5 लीटर हमारे पास दूध है, और इसके अंदर मैंने 1/2 कप ही चीनी का डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसके अंदर हमने चीनी ऐड कर देनी है, और चीनी इसको डाल के भी हमने 8-10 मिनट के लिए इसको पकाना है। माशाल्लाह अच्छी थिक हो चुकी है, देखेगा, क्योंकि बिल्कुल खालिश दूध है, और ताज़ा दूध लिया था हमने, बिल्कुल फ्रेश। तो अब इसको हमने 10 से 15 मिनट और पकाना है। चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, और अच्छा इसके अंदर टेस्ट आ जाए चीनी का। चीनी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम ज़्यादा आपके अपने पे डिपेंड करता है कि कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। तो ऐसे ही देखिएगा ज़बरदस्त
खीर हमारी ठीक हो रही है और मज़ीद हम थोड़ी सी देर के लिए और इसको पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा चीनी डाल के भी हमने अच्छी तरह इसको पका लिया 10 से 15 मिनट, और ये देखिएगा ज़बरदस्त साइड से लगने लगी, बिल्कुल खोए की तरह ये रेडी हो चुकी है और अच्छी तरह ठीक हो गई है। बस हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया। अब इसको हमने प्यारी सी ट्रे के अंदर डालना है, प्यारे से बॉल के अंदर, और फिर आपको दिखाते हैं गार्निश कर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम डाल के इसे ठंडी करेंगे। और ज़बरदस्त हमारी आज फिरनी बनी है, बहुत मज़े की फिरनी बनती है, ऐसे ज़रूर बनाइएगा। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, इतनी मज़े की बनती है कि खाने वाले का हाथ नहीं रुकता। ये देखिएगा ज़बरदस्त हमारी खीर रेडी हो चुकी और माशाल्लाह से बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लग रही है। गार्निश के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, मेरे पास किशमिश है, ये इसके अंदर डालते हैं। थोड़े से अपने बादाम कट कर कर रखे हैं, आप चाहें तो नारियल भी डाल सकते हैं कश कर कर, वो भी अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे हमारी लजीजा खीर रेडी हो गई, यानी फिरनी बहुत मज़े की हो गई, क्योंकि ये फिरनी हमने बनाई है, आज खीर नहीं बनाई है, बहुत टेस्टी बनी है। ज़बरदस्त हमारी फिरनी रेडी हो गई है, माशाल्लाह से बहुत खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बनी है। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।